नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप और ब्रेकिंग स्टूडियो से आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी सुमित आपको नजर आ रहे होंगे। खबरों को अलग तरह से समझने के लिए हम वक्त पर सुमित के पास भी चलेंगे, लेकिन शुरुआत ब्रेकिंग स्टूडियो से करेंगे और बड़ी खबर इस वक्त जबलपुर से मिल रही है। खबर है जबलपुर की खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आग लग गई। F6 सेक्शन में आग लगी है। घटना में फैक्ट्री के 11 कर्मचारी घायल हैं, 3 की हालत गंभीर है। 11 झुलस गए हैं, बुरी तरह झुलस गए हैं। 3 की हालत इनमें से गंभीर है। इन्हें खमरिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आग बुझाने का काम लगातार जारी है। खबर यह मिल रही है कि पूरी बिल्डिंग खाक हो गई है। एल्यूमिनियम पाउडर भरते वक्त यह आग लगी और यह हादसा हुआ। गंभीर रूप से जो कर्मचारी झुलस गए हैं उन्हें निजी अस्पताल रेफर किया गया है। फैक्ट्री के 11 कर्मचारी झुलस गए हैं, 3 की हालत गंभीर है। इन तीनों को निजी अस्पताल रेफर किया गया है। बाकी सभी का खमरिया अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एल्यूमिनियम का पाउडर भरते वक्त यह आग लगी है। इससे पहले भी खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री गलत वजहों से सुर्खियों में रही है। कभी चोरी के आरोप लगे, कभी सेंधमारी के आरोप लगे, कभी सिक्योरिटी लैप्स के आरोप लगे और लापरवाही को लेकर भी लगातार फैक्ट्री सुर्खियों में रही है। अब एक और बड़ी लापरवाही, खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एल्यूमिनियम पाउडर भरते वक्त आग लग गई और इसकी चपेट में आ गए कर्मचारी। 11 कर्मचारी, इसमें से 3 बुरी तरह झुलस गए हैं। इन्हें निजी अस्पताल रेफर किया गया है। खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, खबर यह भी लग रही है कि F6 सेक्शन जिस बिल्डिंग में है वो पूरी तरह खाक हो गई है। आग बुझाने का काम अभी भी लगातार चल रहा है। चूंकि मीडिया की एंट्री यहां नहीं है और यही वजह है कि खबरें थोड़ी धीमी रफ्तार से आ रही हैं, पर न्यूज़ 18 सबसे पहले आप तक अपडेट पहुंचा रहा है। खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आग, 11 कर्मचारी इसकी चपेट में आए, झुलस गए, बुरी तरह झुलस गए। 3 की हालत गंभीर है। इन तीनों को निजी अस्पताल भेजा गया है। अब तक जो जानकारी लगी उसके मुताबिक एल्यूमिनियम का पाउडर भरने के दौरान यह आग लगी। खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का इतिहास, इससे पहले आपको बता दें, गलत वजहों से लगातार सुर्खियों में खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रही है। कभी सेंधमारी को लेकर, कल पुर्जों में सेंधमारी को लेकर। ऐसा नहीं है कि उपलब्धियां इनके नाम नहीं है, उपलब्धियां भी हैं, पर पिछले लंबे वक्त से खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री गलत वजहों को लेकर सुर्खियों में रही है। अब F6 सेक्शन में आग। प्रतीक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, क्या कुछ अपडेट इस वक्त तक का? जो झुलसे हुए हैं कर्मचारी, उनकी हालत कैसी? प्रतीक, देखिए ललित, आपको बता दूं, जो 3 कर्मचारी जो अति गंभीर कहे जा रहे हैं उसमें श्यामदेव, करण आर और श्री सोनी हैं। श्री सोनी को अभी एक और निजी अस्पताल में रेफर किया गया है। इस वक्त हम जिस अस्पताल में हैं वहां से उन्हें रेफर कर दिया गया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गंभीर है। लगभग वो 40% के आसपास जले थे, ऐसा डॉक्टर्स बतला रहे थे प्राथमिक उपचार में। लेकिन अब उन्हें एक और इससे आधुनिक जो अस्पताल है वहां शिफ्ट कर दिया गया है। F6 सेक्शन में तकरीबन 2:30 बजे हादसा जो है बताया जा रहा है। एल्यूमिनियम की मेल्टिंग के दौरान यह हादसा हुआ जब पूरी F6 बिल्डिंग में आग लग गई। अभी भी जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं फिलहाल फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से। अब जाकर आधिकारिक बयान आया। उनका कहना है कि 5 मरीज, माफी चाहूंगा, जो कर्मचारी हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें शिफ्ट किया गया है शासकीय अस्पताल से और फिलहाल एकाएक कर सभी का इलाज किया जा रहा है। अभी तक किसी की मौत की खबर नहीं आई है, सबसे अच्छी बात यही है। लेकिन आखिर ये हादसे क्यों होते हैं हम ये देख रहे हैं लगातार। 5 सालों में 2 बार तो भीषण हादसे हुए जब पूरी फैक्ट्री पे ही कहीं ना कहीं आग लगने का संकट सा छा गया था। तो बेशक अमूमन ऐसे जो हादसे आए दिन होते रहते हैं, सेफ्टी मेजर्स पे सवाल उठाते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया विश्वविख्यात फैक्ट्री है, देश की सेना की ताकत को दोगुना करती है। लगातार यहां पर जो है बारूद, गोला बारूद लगातार बनाए भी जाते हैं और आयुध का निर्माण यहां पर किया जाता है। लेकिन इस बीच ऐसे हादसे जो होते हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का सबब बन जाते हैं। और आज भी एक ऐसे ही घटनाक्रम जो है सामने आया है। जिस वक्त इस आग लगी तकरीबन 11 से 12 कर्मचारी वहां पर थे। 6 कर्मचारियों को छोटी मोटी जो चोटें हैं वो यहां पर आई हैं, लेकिन 5 कर्मचारी ज्यादा घायल हुए हैं और 3 अति ज्यादा घायल हैं, जिसमें जो श्री सोनी जिनका नाम बताया जा रहा है वो लगभग पूरे ही जल चुके हैं। और कैमरे में भी हमने तस्वीरें देखी हैं, उनकी हालत ज्यादा खराब है, इसलिए उन्हें तत्काल रूप से और जो आधुनिक अस्पताल है वहां पर शिफ्ट किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। प्रतीक जो जानकारी दे रहे हैं, अब प्रबंधन की तरफ से भी इसका स्पष्टीकरण दे दिया गया है। प्रबंधन की तरफ से 5 कर्मचारियों के झुलसने, घायल होने, ऐसे भी समझ लीजिए कि जानकारी दी गई है। श्री सोनी सबसे ज्यादा बुरी तरह जख्मी है, झुलसे हुए हैं। उन्हें एक अस्पताल के बाद अब दूसरे अस्पताल भेजा गया है। एक एक्सीडेंट हुआ है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में
उसमें हमारे 5 लोग इंजर्ड हुए हैं जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं उनको देखने जा रहा हूँ प्लीज़। सर कैसे हुआ हादसा, क्या ये सब कुछ भी पता नहीं है अभी। हाँ, पूरे मामले की इंक्वायरी होती है, फायर ब्रिगेड वगैरह लगा हुआ है, सब लोग अपने अपने एक्शन में है, तो मुझे भी प्लीज़ जाने दीजिए। क्योंकि इंजर्ड कितने लोग हुए सर अभी तक? टोटल 5 हैं, उसमें से 4 लोग कम रूप से इंजर्ड हैं और एक को कुछ ज़्यादा चोटें आई, वो महाकौशल हॉस्पिटल में है। मैं उनको प्लीज़ आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ हिम, है ना प्लीज़। कितना क्या नुकसान हुआ है सर, अंदाजा कुछ? नहीं, कुछ भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, वो आग पे काबू पा लिया गया है। अभी कोई भी डेंजर से बाहर है बिल्डिंग, वहाँ पूरा फायर ब्रिगेड ने पूरा बुझा दिया। और अब बात सियासी आग की करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट आपको इस वक्त दे दें। गोविंद सिंह समेत 11 विधायक प्रस्तावक बने हैं। 11 विधायक प्रस्तावक बने हैं। दिग्विजय सिंह के लिए ये विधायक प्रस्तावक बने हैं। हिना कांवरे, जीतू पटवारी, पीसी शर्मा, लाखन यादव, आलोक चतुर्वेदी, आरिफ मसूद, कांतिलाल भूरिया के नाम इसमें शामिल है। रामलाल मालवीय, सुरेंद्र बघेल, विपिन वानखेड़े, कमलेश्वर पटेल प्रस्तावक ये बने हैं। कल ये सभी दिल्ली में नजर आएंगे और दिग्विजय सिंह तेजी से बदलते सियासी घटनाक्रम के बीच अब कांग्रेस की कमान के करीब, सबसे करीब अगर कोई है तो वो दिग्विजय सिंह, जिस तरह के राजनीतिक जानकार कह रहे हैं, उसी की ये सारी तैयारी है। ये नाम आप देख लीजिए, लिस्ट जारी हो गई है। 11 विधायक प्रस्तावक बने हैं। गोविंद सिंह भी है इसमें, नेता प्रतिपक्ष। हिना कांवरे, जीतू पटवारी, पीसी शर्मा, लाखन यादव, आलोक चतुर्वेदी, आरिफ मसूद, कांतिलाल भूरिया, रामलाल मालवीय, सुरेंद्र बघेल, विपिन वानखेड़े, कमलेश्वर पटेल, ये बतौर प्रस्तावक कल आपको नजर आएंगे। सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु के पास आपको सीधे लिए चलेंगे। वासु, लिस्ट भी जारी हो गई। 11 प्रस्तावक कल दिल्ली में नजर आएंगे और जानकार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की कमान के सबसे करीब अगर कोई हाथ है तो वो दिग्विजय सिंह। वासु, बिल्कुल ललित, देखिए ये तय माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह ही कांग्रेस के अगले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बन सकते हैं और इसके लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की अगुवाई में 12 विधायक जो हैं उनके नाम प्रस्तावित कर दिए हैं। उसमें खुद नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह शामिल हैं और बड़े नामों की अगर आप बात करें तो इसमें कांतिलाल भूरिया का नाम सामने आ रहा है, जो कांग्रेस के एक बड़े ट्राइबल लीडर हैं, आदिवासी लीडर हैं। पूर्व पीसीसी चीफ भी कांतिलाल भूरिया रह चुके हैं और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, उनका नाम भी इसमें है। और अधिकतर वो विधायक हैं जो कांग्रेस सरकार के समय मंत्री भी रहे थे, चाहे वो जीतू पटवारी की बात करें, हिना कांवरे की बात करें, लाखन सिंह यादव की आप बात करें और इसके अलावा कमलेश्वर पटेल का भी उनमें जो नाम है वो सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश के लगभग सभी जो अंचल हैं, चाहे मालवा हो, निमाड़ हो, महाकौशल हो, विंध्य हो, इन सभी जगहों से कांग्रेस ने इन 12 नामों की सूची जो है तैयार की है ताकि सभी क्षेत्रों का जो प्रतिनिधित्व है वो प्रस्तावकों की सूची में नजर आए। और अगर सबसे युवा विधायक की अगर आप बात करते हैं तो वहां पर विपिन वानखेड़े का, जो कि आगर सीट से जो विधायक है, उनका नाम वहां पर नजर आ रहा है। तो दिग्विजय सिंह के लिए ये 12 प्रस्तावक जो हैं वो तैयार हैं और पीसी शर्मा जो कांग्रेस के भोपाल से विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उनका भी नाम इस सूची में शामिल है। अधिकतर विधायक जो वो हैं आज रात तक दिल्ली पहुंच जाएंगे और कल सुबह जब दिग्विजय सिंह की नामांकन की प्रक्रिया होगी तो उस दौरान वो वहां पर मौजूद रहेंगे। आज भी हमने तस्वीरों में देखा कि जब दिग्विजय सिंह नामांकन लेने पहुंचे थे तो उनके साथ रामेश्वर नीखरा और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, मध्य प्रदेश के भी कई जो सीनियर लीडर्स है वो वहां पर मौजूद थे, नजर आए थे। और अब लगभग जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं और ये जो 12 नामों की सूची ललित आई है, ये कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जो हैं, इन दोनों की बातचीत के बाद इस पूरी सूची को जारी किया गया है। जी ललित। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वासु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी वासु जानकारी दे रहे थे। दिल्ली पर भी नजर बनी हुई है, दिल्ली से भी बड़ा अपडेट। दिग्विजय सिंह कल नॉमिनेशन फाइल करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए, राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष पद। शुक्रवार सुबह 11 बजे नामांकन, कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगे। फॉर्म आज वो ला चुके हैं। प्रस्तावक इधर भोपाल में तैयार हो चुके हैं, मध्य प्रदेश में, और कल नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा। तो दिग्विजय सिंह कल नॉमिनेशन फाइल करेंगे अध्यक्ष पद के लिए। 11 बजे का वक्त अब तक जो निकलकर सामने आया है। शुक्रवार सुबह 11 बजे। सहयोगी अशरफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, कल सुबह 11 बजे 11 प्रस्तावक यहां से तैयार हो चुके हैं मध्य प्रदेश से, अलग अलग इलाकों से। कल जो कांग्रेस मुख्यालय का नजारा होगा वो देखने लायक होगा। अशरफ।
बिल्कुल ललित, कल का दिन कांग्रेस मुख्यालय में एक रौनक बढ़ा दिन रहेगा और एक ऐतिहासिक क्षण भी रहेंगे वहां पर, क्योंकि करीब जो माना जा रहा है कि वैसे तो हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, लेकिन जिस तरह से अब ये इलेक्शन हो रहा है जिसमें चुनाव होगा तो वो बड़ा ऐतिहासिक है। कल नामांकन का अंतिम दिन है और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कल 11 बजे अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और उनके जो प्रस्तावक होंगे, डेलीगेट्स हैं, वो आएंगे, वो उनके नाम का प्रस्ताव रखे। मध्य प्रदेश से भी आ रहे हैं, दूसरे राज्यों से भी यहाँ पे आ रहे हैं, वो सब उनके नाम का प्रस्ताव करेंगे और फिर तकरीबन कल शाम को 3 बजे के आसपास तक स्थिति साफ हो जाएगी कि कितने लोगों ने नामांकन दाखिल किया है और अगले दिन को यानी नामांकन पत्रों की जांच होगी और 2 से 8 तारीख तक नाम वापसी की अंतिम तिथि है। तो काफी महत्वपूर्ण रहेगा, कल का दिन काफी ऐतिहासिक होगा। अब देखना है कि कल कौन कौन नामांकन करता है। हालांकि एक चीज बहुत साफ हो चुकी है, कल 2 ही बड़े चेहरे हैं, दिग्विजय सिंह और शशि थरूर, दोनों नामांकन दाखिल कर रहे हैं। जी अशरफ, एक पंच और ऐड हुआ है, एक लाइन और ऐड हुई है और ये बड़ा मानी इस लाइन का है, अशोक गहलोत नहीं लड़ेंगे चुनाव। ये जो नई लाइन है, दरअसल गहलोत जो जादूगर कहला रहे थे वो अब मुआफी के मोड में है। माफी मोड में उनके आ जाने से दिग्विजय सिंह कमान के और करीब पहुंच गए हैं। अशरफ, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसके पीछे ललित 2 बातें हैं। एक तो ये कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहते और दूसरा ये कि वो अब जब ये वहां पे बगावत हुई है तो आला कमान उनसे नाराज है, तो उस नाराजगी की स्थिति में कोई नहीं चाह रहा कि वो कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाले, क्योंकि आगे के काफी अहम जिम्मेदारियां रहेंगी। कई राज्यों में चुनाव है और खासकर राजस्थान में भी अगले साल चुनाव होना है। तो इन परिस्थितियों में अध्यक्ष के तौर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए तो वो थोड़ा सा अटपटा लग रहा था, क्योंकि बगावत हो गई, आला कमान को नजरअंदाज किया गया उनके खिलाफ, तो वो एक नाराजगी, इस वजह से उन्होंने अपना नाम वापस लेने की बात की गई है। जबकि वैसे काफी हद तक क्लियर हो चुका था कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। वो यही कह रहे थे, जो हमारे सूत्र बता रहे थे कि मैं दोनों पद रख सकता हूं, लेकिन ये बगावत के बाद से एक चीज साफ हो गई थी कि वो अब अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनको राजस्थान में ही। बिल्कुल, एक सो कॉल्ड माफीनामा भी लगातार सोशल मीडिया में सक्रिय। और वैसे भी अशरफ, जादू हाथ की सफाई है, पकड़ में आ जाए तो बुराई है, ना पकड़ आए तो जादू। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अशरफ विस्तार से जानकारी दे रहे थे। जैसे जैसे रेस आगे बढ़ रही है दिग्विजय सिंह वाली, कांग्रेस अध्यक्ष वाली, वैसे वैसे दिग्गी राजा का नाम सामने आने के बाद अब मतभेद भी धीरे धीरे सामने आने लगे। सज्जन वर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह की क्षमताओं का पार्टी आकलन करेगी। अभी नामांकन फॉर्म नहीं भरा है। कांग्रेस जिन परिस्थितियों से जूझ रही है उसमें राहुल गांधी का पार्टी अध्यक्ष बनना जरूरी है। राहुल गांधी को ही पार्टी का हर कार्यकर्ता अध्यक्ष के रूप में देखना चाहता है। सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि राहुल गांधी को देखना चाह रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं हमको बनना ही नहीं है। यह है अनिर्णय और घनघोर अनिश्चय की स्थिति। एक सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का कौन हो, कौन उपयुक्त है, इसका मापदंड तो हाईकमान के पास है। उसकी कसौटियां भी उन्होंने ही तय की है। लेकिन सज्जन वर्मा और एक कांग्रेस के छोटे से कार्यकर्ता का आज भी मानना ये है कि बदली हुई वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में राहुल गांधी ही इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष का पद संभाल सकते हैं। इन विषम परिस्थितियों में हम सबका आग्रह राहुल गांधी जी से है कि आप मैदान में हैं, निश्चित रूप से आप मैदान में, कन्याकुमारी से कश्मीर तक आप पैदल यात्रा कर रहे हैं भाजपा। तो सज्जन सिंह वर्मा को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि आला कमान के पास फैसला है। आला कमान साफ कर चुका है कि हमें नहीं पड़ना है इस चुनाव में, हम इसमें नहीं रहेंगे। गैर गांधी अध्यक्ष जब भी बना, चुनाव में सक्सेस का परसेंटेज बहुत हाई रहा और क्या उनके साथ हुआ वो लगातार आप देख ही रहे हैं। अगली खबर भोपाल से व्यापम से जुड़ी हुई। व्यापम घोटाले में सजा का ऐलान,
सजा दी गई है। 5 आरोपियों को 7-7 साल की सजा, 10,000 का जुर्माना भी। 2013 में आरक्षक भर्ती परीक्षा का ही पूरा मामला है, इसमें सजा सुनाई गई है। 7-7 साल की सजा, 10,000 का जुर्माना। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, पूरी जानकारी। बिल्कुल, जो लगातार व्यापक घोटाले को लेके एसटीएफ के बाद सीबीआई ने जांच की थी, उसके बाद सीबीआई लगातार इस पूरे मामले में चार्जशीट पेश करने का काम कर रही थी। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में हुई थी, उसमें कई ऐसे परीक्षार्थी थे जिन्होंने दूसरे लोगों को परीक्षा में बिठाकर परीक्षा पास की थी और वर्दी को हासिल किया था। ये वही आरोपी हैं जिन पर लगातार कार्रवाई की गई थी। अब इन आरोपियों को जो है सजा देने का काम कोर्ट के द्वारा किया जा रहा है और करीब 4 आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई गई है। बिल्कुल, शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। और अब 25 सेकंड में खबर। मध्य प्रदेश आएंगी सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी। भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ेंगी सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी। 16 दिन मध्य प्रदेश में रहेंगी भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर दिग्विजय सिंह ने दिया बयान। कहा, नामांकन फॉर्म लेने आया हूं, कल भरूंगा नामांकन। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे दिग्विजय को मिले 11 प्रस्तावक। गोविंद सिंह समेत 11 विधायक बने प्रस्तावक। हिना कामरे, जीतू पटवारी, पीसी शर्मा, लाखन यादव, आलोक चतुर्वेदी, आरिफ मसूद, कांतिलाल भूरिया के नाम शामिल। कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में दिग्विजय सिंह का नाम आने के बाद पार्टी में मतभेद सामने आए। सज्जन वर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह की क्षमताओं का पार्टी करेगी आकलन, पर राहुल गांधी इज द बेस्ट। विजय शाह का दिग्विजय पर बड़ा हमला। कांग्रेस अध्यक्ष पद के नामांकन पर साधा निशाना। पहले प्रदेश में, अब देश में कांग्रेस का करेंगे बंटाधार। विश्वास सारंग का दिग्गी पर बयान। दिग्विजय सिंह जिस भी पद पर रहे बंटाधारी किया, हम चाहते हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा